अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज उर्दू के मज़मून का दूसरा लेक्चर है और मैं सर सादुर रहमान आपके सामने इस लेक्चर को पेश करूंगा। और आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सबक हमारी ज़मीन और निज़ाम शमसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबक हमारी ज़मीन और निज़ाम शमसी, सफ़ा नंबर 45। सबक की बुलंद ख्वानी से पहले सबक का मुख्तसर सा खुलासा आपके सामने पेश करता चलूँ। इस सबक में हमें निज़ाम शमसी और दीगर सैयारों का मुख्तसर सा तारुफ कराया है और हमें चाँद, सूरज और सितारों के मुतालिक बुनियादी और अहम मालूमात दी गई हैं। रात के वक्त आपने देखा होगा कि आसमान में चाँद के अलावा और बहुत सी चीज़ें चमक रही होती हैं। इनको हम फल्की अजसाम कहते हैं, जिनमें से बाज़ फल्की अजसाम बहुत बड़े होते हैं और बाज़ बहुत छोटे। ये तमाम के तमाम गर्म गैसों से बने हुए होते हैं। इनकी अपनी गर्मी और रोशनी होती है जो ये बड़ी मिकदार में खारिज करते हैं। इन फल्की अजसाम को सितारे कहते हैं। सूरज भी एक सितारा है। रात के वक्त बहुत से सितारे हमें नज़र आते हैं। इनकी रोशनी और गर्मी हम तक नहीं पहुंचती। वो इस वजह से कि वो सितारे हमारी ज़मीन से लाखों साल दूर होते हैं। इसी वजह से ये हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इसके अलावा बाज़ फल्की अजसाम ऐसे होते हैं जिनकी अपनी कोई ना रोशनी होती है और ना ही गर्मी, बल्कि ये दूसरे सितारों की रोशनी और गर्मी से रोशन और गर्म होते हैं। इन फल्की अजसाम को हम सैयारा कहते हैं। हमारी ज़मीन भी एक सैयारा है जो अपनी तमाम की तमाम गर्मी और रोशनी सूरज से हासिल करता है। सूरज निज़ाम शमसी का मरकज़ है। ये बहुत बड़ा और इंतहाई गर्म गैसों से बना है। ये गैसें सूरज को खींचने वाली कुव्वत अता करती हैं, जिससे ये निज़ाम शमसी को बांधे हुए रखता है। निज़ाम शमसी में मौजूद तमाम सैयारों को सूरज ही रोशनी और हरारत फराहम करता है, किसी को कम और किसी को इंतहाई ज़्यादा। अब तक की तहकीक के मुताबिक निज़ाम शमसी में मौजूद ज़मीन ही वाहिद सैयारा है जिसमें ज़िंदा रहने के तमाम ज़रूरी हालात सिर्फ हमारी ज़मीन में पाए जाते हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन ना बहुत ज़्यादा गर्म है और ना बहुत ज़्यादा ठंडी। और इसी तरह हमारी ज़मीन पर पानी और हवा मौजूद है जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जो चाँद हम रोज़ाना आसमान में छोटा बड़ा देखते हैं, ये एक ज़ेरी सैयारा है और हमारी ज़मीन का साथी है जो इसके गिर्द घूमता है। ये हमारी ज़मीन से बहुत छोटा है। ये हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी ज़मीन से बहुत करीब है। चाँद ज़मीन के गिर्द 29.5 दिनों में एक चक्कर मुकम्मल करता है। चाँद महीने के 30 दिनों में मुख्तलिफ मदारिश तय करता है और इतना ही वक्त अपने महवर में घूमने के लिए लेता है। इसी वजह से हम चाँद का एक रुख देखते हैं, जिसकी वजह से हम चाँद को छोटा बड़ा होता हुआ देखते हैं। चाँद की पैदाइश इब्तदाई तारीखों में होती है। ये बढ़ते बढ़ते हर माह की 14 तारीख को मुकम्मल हो जाता है। यूं पूरा चाँद पूरे महीने में एक बार मुकम्मल दिखाई देता है। इसे हम 14वीं का चाँद या माह कामिल कहते हैं। इसके बाद अगले 14 दिनों में ये घटना शुरू हो जाता है। हमारी ज़मीन की तरह कई सैयारे और हैं जो अपनी रोशनी और गर्मी सूरज से हासिल करते हैं। इन सैयारों के अलावा कई और सैयारे ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं और सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। इनको हम सैयारचे कहते हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि ये सैयारचे किसी बड़े सैयारे के टुकड़े हैं जो बरसों पहले फट गए। सूरज, सैयारे और कुछ फल्की अजसाम जैसे सैयारचे और शहाब साकिब मिलकर निज़ाम शमसी बनाते हैं। इसको हम अक्सर सूरज का ख़ानदान भी कहते हैं।
ہمارا نظام شمسی ایک کہکشاں کا حصہ ہے، اور ایک کہکشاں میں اربوں ستارے ہوا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایسی لاکھوں کہکشاں بنائی ہیں۔ ان تمام کہکشاؤں کے ملنے سے ہماری کائنات اللہ رب العزت ہی تمام عالموں کے خالق و مالک ہیں، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں مکمل معلومات رکھتے ہیں۔ ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اس نے ہمیں علم دیا ہے، اور قرآن پاک میں ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سبق کا خلاصہ مکمل ہو جانے کے بعد سبق کی بلند خوانی کی طرف آتے ہیں۔ ہماری زمین اور نظام شمسی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج غروب ہوتے وقت آسمان کی طرف کتنا دلکش نظارہ ہوتا ہے۔ شروع میں آسمان پر ایک یا دو نقطے اپنی آب و تاب دکھاتے ہیں، پھر ان کی تعداد بڑھنے لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد آسمان بے شمار چھوٹے چھوٹے نقطوں سے بھر جاتا ہے، جن میں کچھ زیادہ چمکدار اور کچھ کم ہوتے ہیں۔ ان چمکدار چیزوں کے ساتھ آپ نے چاند کو بھی دیکھا ہوگا۔ چاند مہینے کے 30 دنوں میں مختلف مدارس طے کرتا ہے۔ چاند کی پیدائش ابتدائی تاریخوں میں ہوتی ہے، یہ بڑھتے بڑھتے ہر ماہ کی 14 تاریخ کو مکمل ہو جاتا ہے۔ یوں پورا چاند مہینے میں صرف ایک مرتبہ دکھائی دیتا ہے، اسے 14ویں کا چاند یا ماہ کامل کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے 14 دنوں میں یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں تک کی بلند خوانی میں نے آپ کو کرائی۔ بقیہ صفوں کی بلند خوانی آپ اپنے والدین کی مدد سے خود ہی اپنے گھروں میں کریں گے۔ سبق کی بلند خوانی اور خلاصے کے بعد اب آتے ہیں سبق کی کام کی طرف۔ کاپی میں کام مکمل کرنے سے پہلے چند ضروری ہدایات جن کا اہتمام کرنا تمام طلباء کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ ٹائٹل پیج کے متعلق آپ جان چکے ہیں کہ ٹائٹل پیج کسے کہتے ہیں، کہ ایک پورے صفحے پر سبق کا نام خوبصورت طریقے سے لکھیں گے اور اس میں خوبصورت رنگ بھریں گے، صفحہ نمبر لکھیں گے۔ فہرست کے صفحے میں سبق کا نام، تاریخ اور صفحہ نمبر لکھیں گے۔ جو کام جس طرح لکھوایا جا رہا ہے اسی طرح اپنی کاپی میں لکھیں، اپنی طرف سے کوئی جواب نہ لکھیں۔ ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اگلے صفحے سے ہم الفاظ معنی لکھنا شروع کریں گے۔ الفاظ معنی: دلکش، پسندیدہ، خوشنما، نظارہ، نظر ڈالنا، آب و تاب، شان و شوکت، مدارج، مدرج کی جمع رتبہ، جگمگانے، روشن ہونا، اجسام، جسم کی جمع، ذیلی، ماتحت، موافق، یکساں، مساوی۔ الفاظ معنی کے بعد اگلے صفحے سے ہم سوال جواب لکھنا شروع کریں گے۔ سوال نمبر 1: سیارہ ستارے سے کس طرح مختلف ہے؟ جواب: سیارہ گیسوں سے بنے ہوئے وہ فلکی اجسام جن کی اپنی روشنی نہیں ہوتی ہیں، جیسے زمین۔ ستارے وہ فلکی اجسام جن کی اپنی روشنی ہوتی ہے، جیسے سورج۔ سوال نمبر 2: نظام شمسی سے کیا مراد ہے؟ جواب: سورج، سیارے اور کچھ دوسرے فلکی اجسام جیسے سیارچے اور شہاب ثاقب مل کر نظام شمسی بناتے ہیں، اس کو ہم اکثر سورج کا خاندان بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3: نظام شمسی میں سورج کیا حیثیت حاصل ہے؟ جواب: نظام شمسی میں سورج کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ سورج سے نکلنے والی گرم گیس نظام شمسی کو باندھے ہوئے ہے۔ سوال نمبر 4: صرف زمین پر زندگی کیوں ممکن ہے؟ جواب: زمین پر زندگی اس لیے ممکن ہے کیونکہ زمین پر ہوا اور پانی موجود ہے۔ سوال نمبر 5: ہم چاند کا ہمیشہ ایک ہی رخ کیوں دیکھتے ہیں؟ جواب: ہم چاند کا ہمیشہ ایک رخ اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ زمین کے گرد گھومتا ہے، تو اس کا ایک رخ ہماری طرف ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6: کہکشاں کیا ہے؟ جواب: لاکھوں ستاروں کے مجموعے کو کہکشاں کہتے ہیں۔ اب تک جو کام تھا وہ آپ نے اپنی کاپی میں کرنا تھا، یہ کام آپ اپنی کتاب میں کریں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 47 یعنی 47 نکالیں گے، وہاں پر آپ کو یہ سوال دکھیں گے، اور جن آپشنز کے نیچے آپ کو انڈر لائن ہوا ملا ہے وہ آپشن اس کے ٹھیک ہیں۔ ایک: ہمارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے جنگل، دریا، کھیت، ہوا اور پانی۔ دال ٹھیک لفظ ہے، ہوا اور پانی۔
चांद जमीन के गिर्द चक्कर पूरा करता है। अलिफ 28 दिनों में, बे 29 दिनों में, जीम 29.5 दिनों में, दाल 29 दिनों में। तो जीम ठीक है 29.5 दिनों में। चांद का एक कतर जमीन के कतर से है। अलिफ निफ्स, बे 1/3, जीम 1/4, दाल बराबर। जीम ठीक है 1/4। कहकशा मजमुआ है सैकड़ों सितारों का, हजारों सितारों का, लाखों सितारों का, अरबों सैयारों का। जीम लाखों सितारों का। खालिक कायनात ने ऐसी लाखों कहकशाओं को मिलाकर कायनात की फरमाई है। अलिफ तकमील, बे तश्कील, जीम तख्लीक, दाल तरतीब। तो जीम ठीक लफ्ज़ है तख्लीक। ये काम भी आप अपनी किताब में करेंगे। खाली जगह दुरुस्त लफ्ज़ के ज़रिए पुर करें। अलिफ आसमान पर 2 ध्यारंग की पट्टी दरअसल मजमूआ है लाखों डैश का, लाखों सितारों का। बे चांद जमीन के गिर्द डैश दिन में चक्कर पूरा करता है 29.5 दिन में। जीम अगर चांद पर खड़े होकर जमीन को देखें तो ये हमें डैश की तरह नजर आए, चांद की तरह नजर आए। दाल सूरज इंतहाई गर्म डैश से बना है, गैसों से। हे सैयारों की अपनी रोशनी और डैश नहीं होती, गर्मी। अब तक का जो काम था वो आपने उर्दू के हिस्से में करना था। यहाँ से जो काम है वो आप अपनी कॉपी के ग्रामर के हिस्से में करेंगे। कलमे की अक़साम। कलमे के 3 अक़साम हैं, इसम, फेल, हर्फ। इसम किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं, जैसे अहमद, किताब, कराची। फेल जिससे किसी भी काम का करना या होना ज़माने के साथ पाया जाए, जैसे मैं घर आया। इस मिसाल में आया फेल है। हर्फ वो कलमा जो दूसरे कलमात के साथ मिले बगैर पूरे माने ना दे, जैसे तक, से, पर। मस्दर इसके माने है निकलने की जगह। वो इसम जो खुद तो किसी इसम से ना बना हो मगर इससे दूसरे कलमात बनाए जा सकें, जैसे पढ़ना से पढ़ो, बनाना से बनावट। इन मिसालों में पढ़ना और बनाना मस्दर है। मारफा किसी खास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं, जैसे अहमद, कुरान पाक, तारिक रोड। इन मिसालों में अहमद किसी खास शख्स का नाम है, कुरान पाक एक ख़ास किताब का नाम है, तारिक रोड एक ख़ास सड़क का नाम है। नकिरा वो इसम जो किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के लिए बोला जाए, जैसे लड़का, किताब, शहर। इन मिसालों में लड़का, किताब और शहर से कोई सा भी लड़का, किताब और शहर मुराद हो सकते हैं। यहाँ तक आपका लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो। जो बात भी आपको समझ में नहीं आई लेक्चर के मुतालिक, वो आप दिए गए स्कूल के वक्त में हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।